आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 8.2 को अच्छे तरीके से हल किया था। अब जो हमारा जो प्रश्नावली होने वाला है वो प्रश्नावली 8.4 लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन नया NCERT बुक में देखिएगा तो ये प्रश्नावली 8.3 में है, तो हम लोग इसको 8.3 यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कर दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है कि ये आपका नया NCERT बुक में ये 3 में दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग का जो होने वाला है आज का प्रश्नावली वो 8.3 होने वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 8.3 होने से पहले जो मैंने पिछले के वीडियो में बताया था आपको कि ये जो हमारा कुछ फार्मूला आपको बताया था दोस्तों, तो उस फार्मूला को एक बार रिपीट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि क्या क्या हम लोग को और इसमें ज़रूरत है। कर्ण का फार्मूला देख लिए दोस्तों, लंब का फार्मूला देख लिए, आधार का फार्मूला देख लिए, साथ ही साथ साइन बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण, ये सारा इंपॉर्टेंट तो था ही दोस्तों। लेकिन ये जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका ये भी है कि आप यहाँ पे इन सभी फार्मूला को ध्यान में रखना है दोस्तों कि साइन मतलब कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉसेक है दोस्तों, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कोट टेंजेंट जिसको हम लोग कॉट थीटा बोले थे 1/10 थीटा होता है। तो ये फार्मूला आपको साथ में याद ही रखना है दोस्तों। साथ ही साथ आज हम लोग कुछ नए फार्मूलों को भी देखेंगे, जैसे कि एक आपका टेन थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों। टेन थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन थीटा और बटम आपका होता है कॉस थीटा, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हम लोग टेन का लिखें तो कॉट का भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो कॉस को ऊपर कर देते हैं दोस्तों, कॉस थीटा, और बटम आपका हो जाएगा साइन थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इसमें जो हम लोग प्रश्नावली बनाने वाले हैं इसमें हम लोग कुछ और फार्मूलाज की यूज करने वाले हैं, जो कि आपका इस स्टार बना के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये आपका पीछे में ही आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा रहेगा सर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो उसका वैल्यू हम लोग हमेशा 1 लिखेंगे। थीटा की जगह में कुछ भी हो सकता है, ए हो जाए या फिर कोई वैल्यू हो जाए, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो उसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप एक और फार्मूला बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का रहने दीजिए, प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का, तो 1 माइनस में इधर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। ये आपका दूसरा फार्मूला बन गया, इसी से बना पहले वाले से। एक और बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर को अब रहने देंगे, है ना, कॉस स्क्वायर को रहने देंगे, और ये देखिए कॉस स्क्वायर यहीं पे है, प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर, तो माइनस का साइन स्क्वायर लिख दीजिए थीटा, है ना। ये आपका दो फार्मूला और इससे बन गया। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, और किसका यूज करेंगे इसमें, तो एक और फार्मूला आपका जो आता है कि सर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये आपका बनता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका बनता है मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका फार्मूला बन गया। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर हम 10 स्क्वायर थीटा बराबर लिखें तो 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा भी बराबर भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी सेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो अब 10 स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। अब एक और फार्मूला निकाल सकते हैं दोस्तों कि ये सेक स्क्वायर को इधर ला दीजिए, है ना, दोनों को हम लोग एक साइड में ही ला देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपका ये 10 स्क्वायर 1 बराबर निकाल देते हैं, 1 बराबर सेक स्क्वायर पहले से था, ऊपर वाला सबसे स्टार्टिंग लाइन में देखिए दोस्तों, आपका सेक स्क्वायर पहले से था, प्लस का 10 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। तो इन सभी फार्मूला को आपको याद रखना है। साथ ही साथ जैसे 10 है वहाँ कोट कर दीजिए और जहाँ सेक है वहाँ कॉसेक कर दीजिए। मतलब कि देखिए दोस्तों, सेम टू सेम एक और फार्मूला आप निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 1 का 1 रहने दीजिए सर, प्लस यहाँ 10 को जोड़े थे तो कॉट को जोड़ दीजिए यहाँ पर, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बन जाता है आपका सेक से कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये बन जाता है। उसी तरह से हम लोग निकालना अगर चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग 1 बराबर, देखिए 1 को रहने दिए और इधर लिख सकते हैं हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका एक जो 3 से हम लोग 9 टोटल फार्मूला को यहाँ से बना दिए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका इस प्रकार का फार्मूला बन चुका है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी फार्मूला को याद रखेंगे। तो इन सभी का यूज करेंगे प्रश्नावली 8.3 को हल करने में, और जितना भी हम लोग पीछे फार्मूला देखे थे दोस्तों उसको भी आपको याद ही रखना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर है उसमें चलते हैं। बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में लिखिए। मतलब कि साइन, सेक और टेन को हमको कोट के पद में लाना है, साइन नहीं रहेगा, साइन तो है क्वेश्चन में,
कि हमको उसको बदल करके कॉट लेकर आना है, वो हमको बोल रहा है सेक को बदल के भी कॉट और टेन को बदल के भी कॉट लेकर आना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये जो होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग को बोल रहा है साइन को कॉट के पदों में व्यक्त करने, है ना। तो साइन ए को लिख देते हैं। ठीक है, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, इसका बहुत सारा बनाने का जो तरीका है वो बहुत सारा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो साइन को हम लोग लिख देंगे 1 बट्टा में क्या लिख देंगे, तो कॉसेक ए लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, कॉसेक और कोट में जो है वो बहुत सारे समानताएं होती है। मतलब कि क्या होती है, देखिए यहाँ से देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकाले थे ऊपर में ही कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर था। तो देखिए ये स्क्वायर को आप इधर ले जाइएगा, है ना, तो कॉसेक थीटा बराबर निकल जाएगा। ये स्क्वायर को उधर ले जाइए तो सिर्फ रूट चढ़ा देना पड़ेगा। बराबर लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का टर्म में आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, आ गया कॉट का टर्म में, हो गया आपका आंसर यहीं पे ये वाला, है ना। इस तरह से आपका साइन ए को हम लोग बदल दी। अब दूसरा हम लोग का सेक ए, तो हम लोग सेक ए को भी बदलेंगे, किस में बदलेंगे, तो हम लोग बदलेंगे उसी में, मतलब कि कोट के पद में। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग सेक को लिख सकते हैं इस तरह से कि ये सेक लिखा हुआ है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए सेक, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इधर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे सेक थीटा बराबर होगा ना, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जो स्क्वायर था वो उधर चला गया तो रूट में चला गया, तो बात बराबर है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ से 1 को 1 रहने दीजिए, प्लस का प्लस भी रहने दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं, है ना। मतलब कि थीटा नहीं दोस्तों, सब जगह ए है तो हम लोग को ए ही लिख देना है। ठीक है, बस आपको यही करना है चेंजिंग। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस प्रकार से ये भी आंसर हो गया है। अब हमको क्या करना है, 10a को भी बदलना है। तो 10a बराबर, तो ये तो ईजी है, डायरेक्ट लिख दीजिए 1 बटा कॉट ए, कॉट का टर्म में आ गया। देखिए पहले था सेक, ये बन गया कॉट के टर्म में, यहाँ पे आर कुछ है नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके इसको बनाते जाना है। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ जो आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो बोल रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब कि जितना भी बचा है उस, मतलब कि उसको सेक ए में बदलना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो सेक ए में बदलने का अब इधर से हम लोग प्रयास में लग जाते हैं। फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें आपका जो भी आपका फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज करते जाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन से। तो साइन ए को हम लोग को सेक ए में बदलना है। तो सेक जाने से हम लोग को कॉस में पहले चले जाते हैं, है ना। तो साइन को हम लोग कॉस में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखे थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखे थे ना, ये फॉर्मूला लिखे थे। तो देखिए ये स्क्वायर जो इक्वल टू किधर जाएगा, तो रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है सर, बात बराबर है। ए है, थीटा नहीं है, ए है, तो हम लोग ए लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ से मेरा 1 का 1 रहने दीजिए, माइनस का माइनस भी रहने दीजिए। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, बट्टा में करके लिख सकते हैं। अब थीटा नहीं, ए है तो ए रहने दीजिए। ठीक है, बस आपको ये लिखना था दोस्तों, और ये भी आपका जो आंसर है वो आपका निकल के आ चुका है, सेक के पद में आ गया। साइन को बदल दिए हैं, अब हम लोग कॉस को बदलते हैं। तो कॉस ए को तो सिंपल है कि 1 बटा सेक ए लिख दीजिए, हो गया आंसर इसका, है ना। नंबर 3 में चलिए 10 में चलते हैं। अभी हम लोग 10 में चल रहे थे, तो हम लोग 10 का जो फॉर्मूला निकाले थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकाले थे। तो बस इसमें रूट चढ़ा देना है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, आप लोग मतलब एंगल ए, जैसे कि आप लोग एक फार्मूला उधर लिखे थे, अभी जस्ट हम लोग फार्मूला में देखे थे कि ये जो हमारा 10 स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था। तो यहाँ से स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो सेक स्क्वायर माइनस, देखिए बस यही चीज़ को इधर लिखना था। देखिए हाँ, अभी ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर में रूट चढ़ा दिए, तो हो गया। अब 10 से हमको कॉट में, अब देखिए दोस्तों कॉसेक को भी बदलना है, तो यहाँ से हम लोग कॉसेक को भी लिख देते हैं, कॉसेक ए बराबर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कॉसेक का फॉर्मूला, जैसे अभी कॉसेक है तो कॉसेक का फॉर्मूला भी देखे थे हम लोग कि रूट के अंडर में हम लोग, सर देखिए अभी जस्ट हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे दोस्तों कॉसेक का क्या फॉर्मूला लिखे थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं,
फिर 10 में बदलेंगे तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा आप क्या कीजिए दोस्तों, ये रूट में नहीं लिखिए, क्या कीजिए कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin a, है ना। sin a के तो हम लोग बदल नहीं चुके हैं, तो बस उस सिर्फ ऊपरी वाला लाइन लिखेंगे। यहाँ देखिए 1 का ऊपर में 1 और sin a के जगह में इतना तो लिखवे किए हैं, तो रूट के अंडर में 1 - cos स्क्वायर a लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर 1 ऊपर में तो रहेगा, और देखिए cos स्क्वायर को 1/sin मतलब कि sec स्क्वायर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे बट्टा दे दीजिए 1 - 1/sec स्क्वायर a, और ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, है ना। अब आपका लास्ट एक बचा हुआ है, हम लोग सेक को तो नहीं बदलेंगे, सेक ऑटोमेटिक सेके में होता है, बाकी सभी बोला था इसलिए हम लोग सेक को नहीं बदल रहे हैं। कॉट को बदल दीजिए दोस्तों, लास्ट आपका बचा है कॉट ए, कोट को बदलते हैं। देखिए कोट ए बराबर, आप पहले कोट को हम लोग 10 में बदल देते, तो 1/10 लिख सकते हैं 10 है, या फिर आप लोग कोट का टर्म कॉसेक में होता है इसलिए हम लोग 10 लिखें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 10 a बराबर इतना तो लिख ही सकते हैं, तो 1/√अंडर sec स्क्वायर a - 1 लिख दीजिए, और यही आपका देखिए बाकी बचा जो पाँचों है उसको हम लोगों ने सेक का टर्म में ला दिया है, कोट को भी ला दिया है, साइन को भी ला ही दिया था, तो सारा का सारा हम लोगों ने ला चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका जो नया NCERT बुक है उससे आप लोग को मतलब कि ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है इस टाइप का वाला, लेकिन दिया है तो हम यहाँ पे बना ही देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है, लेकिन इसका भी आंसर आप लोग को हम दे देते हैं। मान निकालने बोल रहा है कि साइन इतना का वैल्यू जो दिया हुआ है उसका हम लोग को मान निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल, और इसका जो होने वाला है वो फर्स्ट नंबर। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बट्टा में आपका होने वाला है cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों को फॉर्मूला में बैठा सकते हैं कि ऊपर वाला को लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता था तो थीटा की जगह 63 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, है ना, वो फॉर्मूला हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको तोड़ देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, एक आपका फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग तोड़ेंगे। जैसे फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 90 - थीटा रहेगा तो आप लिख सकते हैं cos थीटा, है ना, और अगर cos 90 - थीटा आप अगर कहीं से लाते हैं तो आप उसको बदल करके साइन थीटा में लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आप लोग को हटा दिया गया था जो कि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, तो हम लोग उसको बना ही देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 है, तो हम लोग देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपका स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 90 - 27, है ना, स्क्वायर तो आपका लग गया है, 63 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 27। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, साइन ही था तो साइन ही रहने देते हैं, ये आपका साइन स्क्वायर था तो साइन ही स्क्वायर होगा, है ना, प्लस का प्लस, इधर वाला एक ही को हमको चेंज करना है ना, तो हो गया है। बट्टा के नीचे देखिए दोस्तों, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर का cos स्क्वायर रहने देंगे, और 17 को लिख सकते हैं कि सर 90 - 73 लिख दीजिए तो 17 बचेगा, है ना। देखिए दोस्तों, एक लाइन सिर्फ हम दोनों को मॉडिफाई करके लिखें कि हम लोग साइन स्क्वायर 63 था तो साइन स्क्वायर 90 - 27 कर दिए हैं बस, तो और नीचे में कर दिए हैं कि cos स्क्वायर 17 था तो हम लोग यहाँ से कर दिए cos स्क्वायर, और 17 को लिख सकते हैं कि 90 - 73। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, है ना, cos को डायरेक्ट लिख के थीटा लिखते हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर था तो cos स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह 27 है तो 27। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री है वो रहेगा, बट्टा के नीचे में देखिए cos स्क्वायर है तो ये आपका साइन स्क्वायर में बदल जाएगा, और 73 है थीटा की जगह तो 73, और cos स्क्वायर 73। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लोग को शुरू में लिखा है कि अगर प्लस में रहे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, थीटा सेम है तो इसका वैल्यू 1 होता है, साथ ही साथ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर नीचे में भी है, थीटा का जगह में सेम 73 तो इसका वैल्यू भी 1 होता है, और दोनों का वैल्यू 1 हो गया तो इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे दोस्तों वो 1 ही लिखेंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर हम लोगों ने अच्छी तरीके से बना लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का। यहाँ से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग 3 का 2 नंबर बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो साइन 25 दिया हुआ है दोस्तों, तो लिख देते हैं साइन 25 डिग्री, cos 65 डिग्री है दोस्तों तो cos 65 डिग्री, प्लस cos 25 है तो cos 25। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है साइन 65 तो साइन 65, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 25 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं
कि सर साइन 25 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 में हम लोग 65 घटा देंगे तो 25 से बचेगा। इधर तो कॉस 65 तो था ही, प्लस यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे साइन को चेंज किए तो कॉस में आ जाएगा ये, तो हम लोग यहाँ पे कॉस को हटा देंगे तो मतलब कि कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, तो आपका कितना बचेगा 25 ही बच जाएगा है ना। 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 ही बचेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कि कॉस थीटा की जगह 65 तो 65, कॉस 65 है तो कॉस 65 रहेगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब कि साइन 65 डिग्री, और यहाँ पे आपका कितना है साइन 65 डिग्री पहले से था। यहाँ से देखिए दोस्तों आपका साइन 65 साइन कॉस 65 इंटू में तो कॉस स्क्वायर 65 होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों प्लस साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो दोनों जगह साइन साइन है, 65 डिग्री है तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला में आप ला चुके हैं, दोनों प्लस में है और स्क्वायर में भी है, थीटा भी सेम है, तो आप इसका वैल्यू 1 लिखिएगा और यही आपका डायरेक्ट करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो विकल्प दिया गया है उसको आप लोग को इसमें लाना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, तो ऑप्शन ए बी सी डी वो हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन में सही होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और इसका हम लोग बनाने वाले हैं 1 नंबर को। ठीक है, इस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था 1 नंबर में अभी पढ़े थे, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों इसका हम लोग हल करेंगे तो 9 को बाहर में तो बाहर में निकाल दीजिए, सेक स्क्वायर अंदर में बच जाएगा, दोनों में 9 9 कॉमन था तो 9 को बाहर निकाल दिए तो 10 स्क्वायर ए भी आपका रह जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों 9 का 9 और गुना सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे 1 बराबर लिखे थे तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 1 9 और जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, तो आप लोग बी में इसको करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 4 का ए नंबर बन चुका है, चलते हैं 4 का सेकेंड नंबर की ओर। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दोस्तों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये किसके बराबर है वो आपको पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का अब जो 2 नंबर है उसको हम लोग बना रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला में हम लोग बैठा सकते हैं। तो 1 को रहने दीजिए, 1 प्लस का प्लस टेन थीटा है तो टेन थीटा को अभी फॉर्मूला देखे थे हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला देखे थे 1 बटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका 1 का 1 प्लस का प्लस कॉट थीटा का देखे थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस का माइनस कॉसेक थीटा का 1 बटा साइन थीटा। अब दोनों में देख रहे हैं कि साइन थीटा नीचे में है तो इसका नीचे भी तो एक छुपा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम। यहाँ देखिए दोस्तों 1 को कॉस थीटा बार पढ़ें तो ऊपर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि उसको एक बार पढ़ें कॉस थीटा, इसको भी 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए साइन थीटा और इसके भी नीचे 1 है तो सबका एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा। अब यहाँ देखिए 1 को साइन बार पढ़ें तो ऊपर वाला को साइन थीटा बार पढ़ेंगे, प्लस का प्लस साइन थीटा को एक बार पढ़े हैं तो कॉस थीटा को भी एक ही बार पढ़ेंगे, माइनस का माइनस साइन को एक बार पढ़ें तो 1 को भी 1 से ही गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको ऊपर वाला दिख रहा है प्लस में आ जाएगा, इन दोनों को ए बना दीजिए, है ना, ए प्लस बी, देखिए प्लस बी, और यहाँ से ए ये हो गया और ये आपका बी, तो ए प्लस बी इंटू में है ए माइनस बी, तो क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दे देंगे माइनस बी का स्क्वायर, मतलब बी की जगह हम 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। बट्टा के नीचे में देखिए दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो हम लोग उसको रहने देते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में गुना में है नीचे में, तो वो आपका गुना में लिखा जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक बार होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहे दोस्तों। अब यहाँ से देखिएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला में, अब -1 बाद में था तो वो भी आपको लिख देने हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों बट्टा के नीचे में आपका कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो अभी हम लोग को कुछ नहीं करना, अभी हम लोग को फिलहाल ऐसे ही लिखते चलना है।
अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका बराबर 1 होगा, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम लोग छोड़ देंगे, -1 है तो -1 रहने देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको भी हम लोग रहने देंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये +1 ये -1 दोनों खत्म हो जाएगा आपस में। और यहाँ से देखिए दोस्तों, आप देखिएगा तो आपका क्या बचा है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा हुआ है, मतलब कि ये आपका ऊपर नीचे कॉस थीटा साइन थीटा है। तो यहाँ पहले एक लाइन और लिख ही देते दोस्तों, ताकि ज़्यादा क्लियरिटी हो आपके लिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, कॉस थीटा साइन थीटा बचा क्या आपका, सिर्फ 2। तो आपका 2 जो आपका है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा दोस्तों। इसी को आप टिक मार दीजिएगा और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोग का क्लास 10th का, साथ ही साथ और भी क्लासेस का पूरा सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 की ओर, है ना। यहाँ देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि सेक ए, है ना, सेक ए प्लस 10a इंटू में आपका है 1 माइनस साइन ए। चलिए ठीक है दोस्तों, किसके बराबर है वो हमको सिर्फ प्रूव करके लाने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। तो ये आपका जो नंबर जो होने वाला है वो 3rd नंबर का होने वाला है जो दोस्तों, और ये आपका क्वेश्चन है कि सेक ए है सर प्लस 10a है सर इंटू में 1 माइनस साइन ए है सर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा प्रश्न जो है वो उसको ये मेरा आ चुका है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए, है ना। तो 1/sec है तो इसको 1/cos लिख सकते हैं, cos a प्लस का प्लस 10a है तो लिख सकते हैं साइन a/cos a, साइन a/cos a। इधर में आपका 1 माइनस साइन है तो उसको रहने देते हैं, ठीक है, इधर अभी चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपका cos और cos का एलसीएम ले सकते हैं, तो cos a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, cos को एक बार पढ़ें तो 1 प्लस cos को एक बार पढ़ें तो साइन को भी एक बार पढ़ेंगे, और ये यहाँ देखिएगा तो इधर आपका 1 माइनस साइन ए था तो वो आपका उतरते जो आ रहा था वो आपका उतरते आ रहा है। अब ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में आपका जो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, b के जगह साइन है ना बाद में, तो साइन का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपका cos a था तो cos a आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, अभी आप लोग देखे होंगे। तो आपका जो cos स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, थीटा की जगह ए तो ए लिख देंगे, तो cos थीटा लिख सकते हैं, मतलब कि ऊपर में क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर ए, बटम आपका cos ए तो था ही। देखिए ऊपर में 2 गो cos ए है, नीचे में 1 गो है, तो खत्म हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ 1 गो cos ए बचेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो आपका 3 नंबर का जो है वो आपका किस में टिक होगा, तो 3 नंबर का देखिए आपका cos ए देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की 4था नंबर क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट होने वाला है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसको बना लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो इसका वैल्यू जो है वो हम लोग को निकालना है कि ये किसके बराबर में ऑप्शन में आता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फटाक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 को लिख लेते हैं, 4 का 4 नंबर को, है ना। क्या है दोस्तों, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा में देखिएगा दोस्तों, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बट्टा में लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ऊपर वाला का हमको डायरेक्ट फार्मूला आता है कि सर सेक स्क्वायर ए आप बताए थे, और इसका आप लोग नीचे वाला डायरेक्ट फार्मूला क्या बताए थे, तो कॉसेक स्क्वायर ए बताए थे, यही बताए थे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, और ये देखिए दोस्तों ये बट्टा में, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा। देखिए दोनों को अलग अलग कर दिए, सेक स्क्वायर था तो इसको बट्टम करके लिखिए, कॉस स्क्वायर बट्टा में था तो ऊपर में जाएगा तो साइन स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर ए। बस यही आपको लाना था दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो आप उसी को करेक्ट आंसर मार दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, जो कि आपका ये जो क्वेश्चन था वो भी आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन नंबर आप 5 में है, जो सारा जो प्रूफ करने वाला है
ये सारे जो हैं क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से बनाते हुए चलना है। चलिए ठीक है दोस्तों, जितना प्रूफ हो सकता है आज हम लोग करेंगे। तो इसका हमको तो नहीं लगता है 10 प्रूफ होगा, तो इसका हम लोग आज 3 प्रश्न को हम लोग आज प्रूफ देखेंगे समझते हुए, और उसके बाद फिर बाकी को अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 का पहला की ओर, है ना। नंबर 1 में देखते हैं दोस्तों, तो क्या है आपका, तो लिखा हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में आपका क्या है दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा। आज जहाँ तक बना पाएंगे वहाँ तक बनाएंगे दोस्तों हम लोग हल, उसके बाद देखा जाएगा, नहीं तो आज ही पूरा बन जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं कहाँ तक बन जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो फॉर्मूला में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो साइन और कॉस के टर्म में तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमको प्रूफ करके लाना है वो भी हमको यही लेकर आना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या होता है कि हल जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे तो हम लोग इसका क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को लिखते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। आप लोग राइट को भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ज़्यादा ईजी। तो लेफ्ट हैंड वाला जो का त्यों आपको लिख देना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का सर होल स्क्वायर है, तो ये दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा को 1 बट्टा साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन थीटा। ठीक है, ये आप तो लिख ही सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर तो रहेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन ही थीटा होगा, और बट्टा के ऊपर में देखिए दोस्तों, साइन को एक बार पढ़ें तो 1 माइनस कॉस को भी एक ही बार पढ़ेंगे तो कॉस का भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर अभी नहीं है ना, स्क्वायर आपका होल स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो 1 देखिए ऊपर वाला को अलग स्क्वायर दे दीजिए, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा स्क्वायर दे देंगे, और बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा को भी स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अलग अलग करके लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं आप, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो चलेगा, मतलब समझ जाइए कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, स्क्वायर रहता है 2 बार होता है ना गुना। अब साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका ये रहेगा, बट्टा के नीचे में देखिए दोस्तों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, एक बार होता है a प्लस बी और एक बार होता है a माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला में इसको लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक बार लिख देते हैं a माइनस बी कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर था दोस्तों ऊपर में देखिए, और यहाँ पे एक बार लिखेंगे a प्लस में लिखेंगे अगर कॉस थीटा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए माइनस वाला a गो यहाँ पे 2 गो है, तो a गो इसको जो 2 बार लिखने वाले थे लिख ही देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग, कॉस थीटा को लिख ही देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम कट जाएगा, बचा क्या आपका, तो बच गया आपका ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टा में आपका बच गया है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और यही आपका RHS में है दोस्तों, तो यही आप बराबर RHS लिख दीजिए, और यहीं पे आप प्रूफ्ड लिख दीजिएगा, कोई डॉट नहीं है इसमें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं, जो आपका यही प्रूफ इसी तरह से सेम टू सेम आप लोग भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो आपका मार्क्स है वो कहीं भी ना कटे। देख लीजिए एक बार दोस्तों, LHS हम लोग लिए, फिर कॉसेक और कॉट थीटा को, यहाँ पे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन के टर्म में, साइन कोस के टर्म में चेंज किए। अब उसके बाद साइन का एलसीएम लिए, तो ऊपर में मेरा क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्क्वायर को अलग अलग कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा जो ऊपर में था उसमें भी स्क्वायर दे दिए, और साइन के स्क्वायर में भी दे दिए। अब देखिए दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था वो उसको रहने दिए, लेकिन साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख दिए, जो कि हम लोग फॉर्मूला में पीछे देखे थे। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर था तो इसको हम लोग 2 बार गुना में लिख दिए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिख सकते हैं वर्ग को। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा जो था, कॉस स्क्वायर थीटा था, वो मेरा ये फॉर्मूला में टूट गया है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार हम 1 माइनस
कॉस थीटा लिखें और एक बार हम 1 प्लस कॉस थीटा लिखें। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर में एक बार 1 माइनस कॉस थीटा बच गया और नीचे में एक बार 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हम लोग को प्रूव करके लेकर आना था, जो कि हमारा RHS में था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा की ओर। यहाँ थोड़ा जगह बचा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसी में हल करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा नंबर 2 होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि हम लोग प्रूफ कर रहे हैं वो वाला। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ आपका कॉस ए, बट्टा में आपका लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, बट्टा में आपका लिखा हुआ है कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये आपका लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लिख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि पहले LHS लिखते हैं, सॉरी यहाँ सॉल्यूशन हम लोग जब हल कर रहे हैं तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले LHS, तो LHS क्या लिखिएगा कि कॉस ए और 1 प्लस साइन ए को हम लोग पहले उठा लेंगे बायां, और जो है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो देखिए नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, अगर नीचे में कॉमन नहीं मिलता है तो समझिए दोनों का गुना ही करा जाता है। तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए का जो हो जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन ए को हम लोग को कॉस बार पढ़ना पड़ेगा तब ना आएगा नीचे वाला, तो कॉस को ऊपर से गुना करेंगे तो कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, प्लस का प्लस। यहाँ देखिए दोस्तों कि उसी तरह से कॉस थीटा कॉस ए है, तो कॉस ए को हम लोग 1 प्लस साइन ए बार पढ़ना पड़ेगा इसको, तब ना आएगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए पहले से था, एक बार और गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो देखिए कि यहाँ पर से कॉस स्क्वायर को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू साइन है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बट्टा में देखिए दोस्तों आपका कॉस ए और क्या है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे एक बार 1 लिखेंगे प्लस का प्लस, और ये 1 बचा हुआ था तो ये 1 को भी लिखेंगे, प्लस 2 साइन ए जो था वो रहेगा आपका, और बट्टा में देखिए दोस्तों कॉस ए और आपका 1 प्लस साइन ए, ये जो आपका बचा था वो आपका रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1 और 1 2, सिर्फ यहाँ 1 और 1 2 लिखेंगे, और प्लस में 2 साइन ए जो बचा था उसको लिखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि जो हमारा क्या था, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, और बट्टा में आपका क्या बचा हुआ था कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये बचा हुआ था। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों ऊपर में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 निकाल दीजिएगा, तो 2 निकाल दिए तो 1 बचा प्लस, यहाँ से भी 2 निकाल दिए तो साइन ए बच गया, और नीचे में आपका कितना था, तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए था। देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों गुना में है तो आपका कट जाएगा। अब 2 बाई कॉस ए है, और हम लोग जानते हैं 2 बट्टा 2 का 2, और बट्टा में कॉस ए रहता है तो उसको हम लोग सेक ए लिख सकते हैं, और यही आपका RHS में है दोस्तों। तो हम लोग को यहीं पे ये जो क्वेश्चन था ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3। क्या लिखा हुआ है कि टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो यही आपका सेम टू सेम जो हम लिखे हैं, यही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, वही चीज़ को हम लोग लिख दिए हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग बनाने का जो हमारा तरीका था उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे, तो यहाँ LHS में जो लिखा हुआ है हल जो हम लोग करेंगे, तो हम लोग LHS को उठाएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं LHS, और यहाँ से लिखेंगे हम लोग टेन थीटा सर, बट्टा में लिख दीजिए कि कोट 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो यहाँ इसको भी हम लोग रहने देंगे कि कॉट थीटा और 1 माइनस टेन थीटा।
चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग क्वेश्चन को लिख चुके हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो टेन और कोट को साइन और कोस के टर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, टेन को लिखना है तो लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं, है ना, बट्टा 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, प्लस है तो प्लस, कॉट थीटा है तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 का 1 प्लस का प्लस, 10 की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिख चुका है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करेंगे, तो इसका नीचे एक छुपा हुआ है, इसका नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो हम लोग नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे उसी तरह से। ठीक है, अभी तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों, तो साइन थीटा बटा में आपका कॉस थीटा, यहाँ देखिए साइन और 1 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 को साइन बार पढ़ें तो 1 इसको भी साइन ऊपर वाले से पढ़ना पड़ेगा, माइनस का माइनस, साइन को एक बार पढ़ें तो कॉस को भी एक ही से गुना करेंगे। ये बट्टा का नीचे वाला का पर्सनल चल रहा है ना दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, ऊपर में जो आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा था उसको आप रहने दीजिए। ठीक है, बट्टा में देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सो कि 1 और कॉस थीटा का एलसीएम तो कॉस थीटा, 1 को हम लोग कॉस थीटा बार पढ़े हैं तो ऊपर वाला को कॉस थीटा से गुना करेंगे, प्लस का प्लस, कॉस को एक बार पढ़ें तो साइन को भी एक बार गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ गुणम होता है, तो ये बात आप लोग जानते हैं कि जो सबसे नीचे में रहता है, जैसे साइन थीटा सबसे नीचे में है, ऊपर में सबसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में गुना हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर साइन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कॉस थीटा ये वाला टोटल गुणम हो जाएगा, कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका गुणम रहेगा। ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी सबसे नीचे में कॉस थीटा और ये सबसे ऊपर में जाएगा कॉस थीटा के साथ गुना होगा, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बटन देखिए दोस्तों, साइन थीटा है और गुना में आपका क्या है, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका जो कहते हो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो साइन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका मतलब कि प्लस में है दोनों। चलिए ठीक है दोस्तों, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे तो माइनस लिखे थे लेकिन यहाँ पे प्लस कर दिए गलती से, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे माइनस ही होगा, है ना। इसको थोड़ा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, माइनस ही होगा। थोड़ा देख लीजिएगा कि यहाँ पे माइनस था ना, तो इस जगह पे माइनस ही रहेगा, और उस हिसाब से ये भी आपका इस जगह पे जो आएगा दोस्तों वो माइनस में ही आएगा। थोड़ा देख लीजिएगा इसको, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, तो बीच में इन दोनों का क्या होगा, तो माइनस ही होगा। तो सर इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे माइनस ही था। अब यहाँ देखिए दोस्तों, नीचे वाला तो आपका सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे तो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर वाला वो साइन तो प्लस माइनस अल्टरनेट है, वो पता नहीं मतलब कि ये साइन प्लस में है और यहाँ साइन माइनस में है। तो हम यहाँ से साइन को बाहर निकालेंगे, जो प्लस में वो माइनस में और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो इधर वाला को उतार देते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा को उतार देते हैं, बट्टा में कॉस थीटा और इंटू में जो आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी हम लोग उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, प्लस का आपका माइनस में हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ से माइनस को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, साइन थीटा का साइन थीटा लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से माइनस को बाहर निकाले तो वही जाके यहाँ पे प्लस को माइनस में बदल दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस को बाहर निकालें और क्या हो गया ये आपका, देखिए कॉस थीटा था वो आपका माइनस में हो जाएगा, साइन थीटा जो था वो प्लस में हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस में लिख दीजिए कॉस थीटा को। अब देखिए दोस्तों, आपका जो नीचे वाला है वो आपका सेम टू सेम बन गया। अब बोलिएगा सर सेम टू सेम क्यों बनाए, फिर से एलसीएम लेंगे ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे एलसीएम को ले लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो साइन कॉस थीटा साइन थीटा, देखिए नीचे वाला सेम है, हम लोग एलसीएम लेते हैं तो जो सेम रहता है उसका सेम ही एलसीएम आता है, तो ये वाला तो आपका सेम है। बाकी बात नीचे में आपका जो कॉस थीटा और साइन थीटा है वो आपका इंटू में रहेगा, साथ ही साथ आपका जो ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आपका एलसीएम लेके आ गया। अब देखते हैं ऊपर में मेरा क्या बचेगा। सो यहाँ देखिए सेम टू सेम मेरा इतना का गुना आ जा रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये ब्रैकेट वाला तो आइए गया, कॉस थीटा भी आएगा, सिर्फ इसको हम लोग साइन थीटा हमको चाहिए, इसको हम लोग साइन थीटा से गुना करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, तो ऊपर वाला को साइन थीटा से गुना करेंगे दोस्तों तो साइन का पावर 3 हो जाएगा, कह के दुखता है और दे देंगे माइनस। यहाँ पे देखिए कॉस का कमी है,
मतलब कि इसको कॉस से गुना करेंगे तब नीचे लाएगा, तो ऊपर वाला को हमको कॉस से गुना करना पड़ेगा, मतलब कि कॉस स्क्वायर था तो पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लोग को एक और फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है कि हमें, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग को एक और फार्मूला ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या है वो फार्मूला? वो फार्मूला आपका ये है कि देखिए ये फार्मूला आपका कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो ये आपका फार्मूला होता है पहले a माइनस बी और उसके बाद होता है a का स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो हम लोग को इस फार्मूला में देखिए दोस्तों, जो साइन है और कॉस है, साइन के जगह में देखिए ए की जगह में साइन का क्यूब है, बाकी बात बी के जगह में कॉस का क्यूब है। तो हम लोग यहाँ पे ए साइन और यहाँ पे कॉस इस तरह से पुट करके ऊपर वाला को तोड़ेंगे, नीचे वाला आपका सेम टू सेम उतार देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे उतार देते हैं हम लोग। साइन का देखिए ए का साइन का क्यूब माइनस कॉस का क्यूब, तो पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इंटू रहता है ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, बी का स्क्वायर होता है ना प्लस में, तो जोड़े में ना है तो हम लोग पहले कॉस को लिख देते हैं, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला में आ गया ना, क्योंकि इसका एक हो जाएगा वैल्यू, प्लस साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बट्टा में देखिए दोस्तों आपका क्या बचा हुआ था, तो कॉस थीटा गुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो गुना में देखिए दोस्तों, हम लोग इस फॉर्मूला में इसको, ये जो फॉर्मूला था इसमें हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को तोड़ करके इतना लंबा लिख चुके हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप जो आपका लिखे हैं यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग फार्मूला को सिर्फ तोड़ के यहाँ पे फार्मूला में बैठाए हैं। इस फार्मूला में देखिए साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का फार्मूला ये वाला होता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका जो अब बचा है, अब उसको हम लोग यहाँ से काटना चालू करते हैं। ये देखिए इंटू में सेम टू सेम है, खत्म कर दीजिए यहीं पे, ठीक है। ऊपर में आपका क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, दोनों इंटू में ना, तो कॉस को पहले लिख दीजिए, क्योंकि सब जगह हम लोग को कॉस को पहले ही लिखे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अरे 3 गुने 5 बोलो या 5 गुने 3 बोलो, दोनों बात तो बराबर ही ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कॉस थीटा था तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका रहेगा, ठीक। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 1 का 1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का प्लस, अब कॉस थीटा साइन थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा, बट्टा में भी कॉस थीटा साइन थीटा। हम कॉस थीटा साइन थीटा जो बट्टा में था उसको अलग अलग करके लिखे हैं सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब 1 बट्टा कॉस बराबर सेक, 1 बट्टा साइन में भी है, बट्टा में साइन है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक, प्लस का प्लस, सेम टू सेम है, कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। देखिए दोस्तों, सिर्फ 1 को पहले लिख दीजिए और सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर यही आपका RHS में था। चलिए ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्रोसेस को याद रखिए, रिपीट कीजिएगा तो आपका कहीं नहीं जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कीजिए दोस्तों। यही आपका देखिए LHS में बोला था, सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो दोनों को LHS को लिए और उसके बाद फिर टेन है कोट है, तो सबको हम लोग साइन कॉस कॉस साइन के पद में व्यक्त किए। उसके बाद हम लोग नीचे वाला को देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम लिए थे, इसका एक के साथ एलसीएम लिए थे, एक के साथ एलसीएम लिए, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे दोबारा से एलसीएम लिए, और फिर फार्मूला में हम लोग का देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब का फार्मूला में टूटा, और फार्मूला में तोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये दोनों गुना में आ गया, तो नीचे में भी गुना में था, तो ये दोनों आपस में कट गया। उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 लिखे, और साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग सिर्फ गुना में लिख दिए। अब यहाँ से दोनों का अलग अलग किए दोस्तों, ये आपका कट गया, 1 बट्टा कॉस बराबर सेक और 1 बट्टा साइन बराबर कॉसेक, इधर एक बार में कटा, तो हम लोग एक को यहाँ पे लिख दिए, एक को पहले लिख दीजिए, बाकी बात यही आपका RHS में आ गया दोस्तों। तो आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, और बाकी का जो बचा क्वेश्चन है दोस्तों उसको पार्ट वीडियो 2 में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत 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 ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।